Hello my friends, welcome you all. So today in this particular video we'll talk about the Deccan Education Society's श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन पुणे और काफी फेमस है एफसी पुणे के नाम से। भाई फर्ग्यूसन कॉलेज, यस फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ लॉ। एक्चुअली में ये फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन फर्ग्यूसन कॉलेज का जो कैंपस है उसी के बीच में ये सिचुएटेड है श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे। सो गाइज बेस्ट इंस्टीट्यूट है, विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, क्यों आपको इसे ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इट, कैंपस एंड इट्स फैसिलिटीज, सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर, यहाँ कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं, क्या आप BLLB प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, क्या आप इसे टारगेट कर सकते हो फॉर देयर BBA LLB प्रोग्राम, एंड इवन यू कैन टारगेट इट फॉर देयर LLB प्रोग्राम। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल, विल टॉक अबाउट द एग्जाम एंड उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्या होने वाला है, इवन सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, एंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेसमेंट स्टैट्स। सो प्लेसमेंट कैसे प्रोवाइड होता है, क्या इनका प्रोसीजर है, विल टॉक इन डिटेल। सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ आपको काफी सारे कंटेंट मिलने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू योर लॉ एंट्रेंस। 3 इयर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कर रहे हो 5 इयर्स के लिए। सो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू बैच स्टार्टिंग एट BA Educare, वांट प्रिपरेशन देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर CLAT, MH Law CET, SLAT, NLET, ILAT, LSAT एंड वेरियस अदर्स। एंड इवन भाई आप परस्यू करना चाहते हो LLB, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम है। MH Law CET 3 इयर्स की एग्जाम आप दे सकते हो। यू कैन प्रिपेयर फॉर द NLSAT एंड इवन LSAT and the CUET PG1. Okay guys, so wanna preparation you can join us at Ghatkopar, Dadar and Dombivli for offline lectures, and if you are pan India student आप हमारे साथ ऑनलाइन या हमारी लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वांट प्रिपरेशन इन मराठी, तो भाई मराठी के लिए जो ऑनलाइन बैचेस है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स। जो भी आपके डाउट्स है भाई 83838188 पर कॉल कीजिएगा और सारे डाउट्स पूछ लीजिएगा। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। और सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल पर बने रहो, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीज श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे, वेल नोन एज दी फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ लॉ। लेकिन गाइस हिस्ट्री क्या कहती है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म्ड ऑन 24th of October 1884 by the great freedom fighter लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, श्री महादेव बल्लाल नाम जोशी एंड इवन श्री वामन राव आपटे। इनके कंप्लीट एफर्ट से इन्होंने एक सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीज, और उसी के 3 महीने बाद सिर्फ 2 जनवरी 1885 फर्ग्यूसन कॉलेज एग्जिस्ट में आया। और यही से गाइस एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन इन द सोसाइटी। सो भाई द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ, ये तो काफी लेट हुआ in 2004, लेकिन इसके पहले the society has so many of institutions. It has received the accreditation from the NAC such as the B+. College is affiliated to the Savitribai Phule Pune University on permanent basis and recognized by the Bar Council of India, New Delhi. और गाइज ये जो कॉलेज है ये एक अनएडेड कॉलेज है। हालांकि फर्ग्यूसन कॉलेज की जो रेपो है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी साल हो चुके हैं इस कॉलेज को स्टैब्लिश होकर। एंड इवन गाइज सेम कैंपस में आपका ये नवलमल फिरोदिया कॉलेज आपको मिलने वाला है, और इसी की वजह से ये काफ़ी फेमस है। लोग इसे कहते हैं कि एफसी लॉ कॉलेज। ठीक है गाइज, सो भाई बात करते हैं इनके कैंपस एंड फैसिलिटीज को लेकर। सिचुएटेड एट फर्ग्यूसन कॉलेज कैंपस, शिवाजी नगर पुणे, बेहतरीन सिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शिवाजी नगर में ही है। ओवरऑल आपको यहाँ एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी सारे विजिट्स भी होते हैं टू द हाई कोर्ट, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड इवन टू द लीगल फर्म्स। कंप्यूटर लाइब्रेरी फैसिलिटीज अमेजिंग है, क्लासरूम आर वेल इक्विप्ड विद द डिजिटल बोर्ड, इवन द प्रोजेक्टर्स। मूड कोर्ट की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, पार्किंग, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहे वो इंडोर्स हो आउटडोर्स हो। सेपरेट हॉस्टल्स आर देयर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड इट हैज ग्रेट द प्लेसमेंट असिस्टेंस सेल जो थ्रू आउट द ईयर काम करती है ताकि कोर्स को भी बिल्ड कर सके एंड टू बिल्ड द स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल गाइज यहाँ कैसे आपको रिज्यूम्स बनाने हैं उसको लेकर मदद मिलने वाली है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कोर्सेस होने वाला है। सो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट यहाँ होने वाला है। सो भाई फैसिलिटी वाइज अगर बात करूँ बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, यू शुड टारगेट इट। अब आगे बढ़ते गाइज सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। सो हियर यू कैन फाइंड लॉट मोर प्रोग्राम्स, द डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन टैक्सेशन लॉ, BLLB 5 years प्रोग्राम, 180 सीट्स, सुपरन्यूमरी सीट्स अगर एड ऑन कर लूँ मैं 198, BBA LLB 60 सीट्स विद द सुपरन्यूमरी सीट्स 66, thereafter LLB course 180 seats, Master of Law 60 seats. सो भाई LLB की जो यहाँ फीस होने वाली है वो होने वाली है अराउंड 29,000, जो एज पर फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी मेंशन की गई है। हालांकि कॉलेज में जब आप जाते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सर कैप राउंड में फीस अलग बताते हैं, जब कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो फीस अलग होती है। देखो गाइज, जो आप कैप राउंड के पोर्टल पर देखते हो ये होती है अकॉर्डिंग टू FRA,
द फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी। सो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी डिस्प्ले होती है। हालांकि कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी के कुछ चार्जेस हो गए, आपकी यूनिवर्सिटी फीस, एग्जाम फीस, कुछ चार्जेस हो गए, हॉस्टल फीस तो आपकी अलग होने ही वाली है, कुछ बुक्स एंड मटेरियल्स के चार्जेस होंगे, मूड कोर्ट की फैसिलिटीज आपको मिलती है, कुछ एलुमनाई मीट के चार्जेस हो सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखना है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि जब आप कॉलेज विजिट करोगे फीस इसी के आसपास होगी गाइज। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ 29 मेंशन किया है तो आपकी फीस डायरेक्ट 50 या 60,000 होगी, बिल्कुल नहीं। इसी में बस थोड़ी सी ज़्यादा फीस होने वाली है। BLLB की अगर फीस की बात करूँ 30,500 रुपीज़ पर एनम। BBLLB की फीस भाई सेम है 30,500 रुपीज़ पर एनम। ओके गाइज, और ध्यान में रखना है कि फीस स्ट्रक्चर वेरीज एज पर द कोर्स एंड टाइम। हो सकता है भाई आप आने वाले सालों में ट्राई करेंगे, फीस स्ट्रक्चर इसकी बढ़ सकती है, हो सकता है कि 30 से भाई ये 33 पर हो या फिर 35 पर हो। ठीक है, सो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी है। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं। हाउ यू कैन एंटर। सो कैंडिडेट शुड बी पास एट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 42% मार्क्स अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, एंड 40% इन केस ऑफ SC एंड ST कैटेगरी। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल। सो भाई इफ यू आर इन 12th कोई बात नहीं, आप BA-LLB एंड इवन BBA-LLB प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। वही अगर मैं बात करूं आपके LLB प्रोग्राम को लेकर, सो भाई आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर अपीयरिंग ग्रेजुएशन और मार्क्स एज पर मेंशन, एंड देयर इज नो एज बार। भाई लीगल प्रोग्राम्स को लेकर अभी तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एज क्राइटेरिया अभी भी फिक्स नहीं है। सो भाई आपकी एज कुछ भी हो, आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, दैट इज BA-LLB, BB-LLB एंड इवन LLB प्रोग्राम फ्रॉम दी नवलमल फिरोदिया कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम एंड कट ऑफ को लेकर बात करते हैं। सो एग्जाम का जो मोड होता है वो कंप्लीटली ऑनलाइन, आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है 120 मिनट। मीडियम होने वाला है इंग्लिश एंड मराठी। भाई दोनों ही लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ, और आप दोनों ही लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपको मराठी में प्रिपरेशन करना है आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, इवन इंग्लिश में करना है आपके पास हमारी ऑनलाइन बैचेस भी है एंड इवन हमारी ऑफलाइन बैचेस भी हैं। ठीक है, एग्जाम का जो मंथ है गाइस 3 इयर्स को लेकर मोस्टली आपका एग्जाम जल्दी हो जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वही अगर मैं 5 इयर्स की बात करूं आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट होने वाला है, आपका एग्जाम होगा यहाँ ऑलमोस्ट मई मंथ में। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर को लेकर। सो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फॉर योर लॉ 5 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश को लेकर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 150। अब 150 क्वेश्चंस है, मार्क्स भी 150, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम है गाइज 120 मिनट्स। सो भाई आपके पास यहाँ बेहतरीन स्पीड होनी चाहिए गाइज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +1 एंड 0। सो भाई सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आउट ऑफ 150 मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को 120+ आप स्कोर कीजिए ताकि आपको इजीली एडमिशन मिल सके इन द फर्स्ट राउंड। वही अगर मैं बात करूँ LLB प्रोग्राम को लेकर, सो आपको एग्जाम देनी है MH लॉ CET 3 इयर्स। ओके, अब 3 इयर्स को लेकर कौन कौन से सेक्शंस आने वाले गाइज, इंग्लिश को लेकर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 30, ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। आउट ऑफ 150 यहाँ भी आपको 120+ स्कोर करना है अगर आप ग्रेजुएशन में हो। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। सो यहाँ मैंने कुछ कट ऑफ इनलिस्ट किए गाइज, लॉ 5 इयर्स को लेकर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 110, इसीलिए मैं कहता हूँ 120+ आप टारगेट कीजिए, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देखो गाइज जितना अच्छा स्कोर होगा उतने अच्छे चांसेस होंगे टॉप कॉलेज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम को लिखते हैं, सीट्स यहाँ बहुत कम है। सो ऐसे में आपके मार्क्स आपको बचा सकते हैं और उस रिस्पेक्टिव कॉलेज की सीट को आप टारगेट कर सकते हो। सो OMS कैंडिडेट 110 फॉर लॉ 5 इयर्स, लॉ 3 इयर्स को लेकर 105। महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी 105 से लेकर 110। अगर एग्जाम की लेवल ईजी हो जाती है भाई ये कट ऑफ और बढ़ेगा, एग्जाम की लेवल अगर डिफिकल्ट हो जाती है ये कट ऑफ हो जाएगा कम। ओपन EWS को लेकर 90+, OBC को लेकर 80 to 85+, SC भाई बिल्कुल पीछे नहीं है 75 से 80। अब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स देखे हैं, OBC से भी SC का जो कट ऑफ है वो हाई जा रहा है गाइस। ठीक है, सो SC के कैंडिडेट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा स्कोर लाना है। ST कैटेगरी 60+। ठीक है, सो दीज ऑल आर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ, लेकिन गाइस सेफ स्कोर शुड बी ऑलवेज 120+, टारगेट 120 रखना है, 110 तक तो आप इजीली पहुंच सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करते हैं। सो एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको गो थ्रू होना होता है। समझ लो कि भाई ये आपका FC कॉलेज है, अब इसे कैसे टारगेट कर सकते हो। CET सेल एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करती है जिसे कहते हैं हम कैप राउंड। इस कैप राउंड में आपको अलग अलग राउंड्स मिलेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3
दे आफ्टर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जो आपका यूजुअली 4th राउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड में ट्राई कर सकते हो, सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में करोगे, एंड थर्ड में नहीं मिला तो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ही हमें टॉप कॉलेज मिल सकती है, इसके बाद टॉप कॉलेज की सीट्स वैकेंट नहीं रहती। सो गाइस, क्या प्रोसेस है, आपको रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन, जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है, उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना। फिर आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे, समझ लो आपने एफसी कॉलेज को एट फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, सेकंड प्रेफरेंस पर आपने शंकर राव कॉलेज को चूज कर लिया, थर्ड प्रेफरेंस पे आपने YCLC को चूज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, समझ लो भाई एफसी कॉलेज आपको मिल चुका है तो आप उसे करोगे फ्रीज, उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे जो यूजुअली होती है 1000 रुपीज की, ये वन टाइम फीस होती है। जैसे ही आप फीस पे करोगे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस रिसिप्ट को लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको विजिट करना है टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर ARC, यानी कि आपकी एफसी कॉलेज। अब यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई, वंस वेरीफाइड भाई आपका एडमिशन डन। ठीक है गाइज, अब अगर आपको एफसी कॉलेज नहीं मिलता है, समझ लो कि YCLC आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, अब आपको तो चाहिए एफसी कॉलेज, तो आप क्या करोगे, इसे फ्लोट करोगे, दैट मीन्स आप सब्सिक्वेंट यानी कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। सेकंड राउंड में हो सकता है कि आपको एफसी कॉलेज मिल जाए, जैसे ही कॉलेज मिलेगी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, रिसिप्ट जनरेट करनी है और कॉलेज विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करना है। ओके गाइस, काफी सिंपल प्रोसेस है। हर साल कैप राउंड जब स्टार्ट होता है मैं काफी सारे वीडियोस बनाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो सारे वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। आगे बढ़ते गाइस, प्लेसमेंट्स को लेकर बात करते हैं। सो भाई प्लेसमेंट सेल, हालांकि कॉलेज जो है प्लेसमेंट स्टैट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट असिस्टेंट सेल है प्लेज अ पाइवटल रोल इन काउंसलिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर सक्सेसफुल करियर्स। It helps students transform into professionals by conducting activities like certified courses, mock interviews, group discussion, pre-placement talks, interactive session with professionals, case studies, etc. So काफी सारे courses जो है वो conduct किए जाते हैं through this cell. Personality development programs covering communication skills, presentation skills, career planning, etc. on a regular basis to enable the students to acquire the necessary traits to become a viable asset to the profession and the society at large. PAC also partnered with recruiting agency that help in the student profiling. काफ़ी सारे alumni meets होते हैं जो आपके रिज्यूम बिल्डिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। यहाँ प्लेसमेंट बड़ी बेहतरीन होती है गाइस। यहाँ कुछ टॉप रिक्रूटर्स भी विजिट करते हैं, जस्ट लाइक बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने 5 ऑफर्स दिए थे प्रीवियस ईयर, RG राणे एंड कंपनी LLP 4 ऑफर्स, DSK लीगल पुणे 4 ऑफर्स, एडवोकेट विजय लक्ष्मी खोपड़े 2 ऑफर्स, डिजिट इंश्योरेंस 9, GNM एसोसिएट्स 4, लेगासिस प्राइवेट लिमिटेड 7, हाईएस्ट पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 to 8 LPA, एवरेज 2.5 to 3 LPA, लोवेस्ट 1.8 to 2 LPA एट द स्टार्टिंग रेंज। स्टार्टिंग रेंज में अगर आपको 2.5 या 3 लाख रुपीज़ भी मिल जाता है पैकेज तो भाई ये काफ़ी वर्थ इट है, क्योंकि आपकी जो फीस है वो बड़ी कम है। ठीक है, 29 यानी 30,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर ईयर, ऑलमोस्ट 1,50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर कंप्लीट 5 ईयर्स। एंड अगर मैं बात करूँ 3 इयर्स प्रोग्राम को लेकर, भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओनली 90K, लेकिन स्टैट्स अगर आपको मिलते 3 LPA या 4 LPA या 5 LPA, दैट्स ग्रेट गाइज। एंड वंस यू गॉट द एक्सपीरियंस एंड गाइज ये फिगर चेंज होते बिल्कुल देरी नहीं लगने वाली। सो ओवरऑल गाइज इंस्टीट्यूट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। वाना टारगेट इट, भाई MH Law CET 3 years and 5 years का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर इफ यू आर मुंबई बेस्ड। इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट्स यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस, कॉल ऑन 8383818888। भूलना नहीं है, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।